आज हम जानेंगे कार्तिक महीने में दीपदान की महिमा। कार्तिक यानी वो महीना जब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है, जब माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करना सबसे सहज होता है। और अगर इन दोनों की कृपा मिल जाए तो जीवन में दुख कैसा। जीवन में सुख शांति, सम्मान और संतान, साथ ही संपत्ति सबका मिल जाता है वरदान। लेकिन इसके लिए करना होगा उपाय। कौन से हैं वो उपाय, आइए बताते हैं। कार्तिक में मिलेगा महावरदान। दुखों से मुक्ति दिलाएगा दीपदान। कार्तिक यानी देव कृपा का दिव्य मास, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा पाने का महीना। तीज त्योहार और दान पुण्य के इस मास में किए जाने वाले दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कार्तिक मास में किया गया दीपदान कभी निष्फल नहीं होता। कार्तिक के महीने में दीपदान की विशेष महत्ता है, क्योंकि हमारी जो भूधरा पृथ्वी है यह नित्य प्रति व्रतों का और त्योहारों का उत्सव होता है। तो कार्तिक महीने में बताया गया हमारे शास्त्रों में कि सभी देवताओं का आगमन पृथ्वी लोक पर कार्तिक के महीने में होता है। इसके निमित्त जैसे घर में हमारे अतिथि आते हैं तो अतिथि के हम लोग सत्कार के लिए, सेवा के लिए दीपक दिखाते हैं। उन देवताओं के निमित्त जो पृथ्वी लोक पर आते हैं उन देवताओं के लिए हम दीपक का दान करते हैं। चातुर्मास का आखिर माह कार्तिक भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। कार्तिक मास में ही शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। पुराणों में कार्तिक की महिमा का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई अन्य मास श्रेष्ठ नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक में दीपदान करने से भगवान विष्णु की अखंड कृपा प्राप्त होती है और जीवन में छाया अंधकार दूर होता है। कार्तिक में किए जाने वाले दीपदान को सौभाग्य बढ़ाने वाला बताया गया है। तो आइए आपको बताते हैं दीपदान का महत्व क्या है और साथ ही ये भी बताते हैं कि दीपदान के लिए कार्तिक मास को ही सबसे उत्तम क्यों माना गया है। कार्तिक में सूर्य सर्वाधिक कमजोर होता है। इस समय ऊर्जा और प्रकाश दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। कार्तिक में दीपक जलाने वाले का ईश्वर, ऊर्जा और प्रकाश से संबंध स्थापित होता है। दीपक से ईश्वर की कृपा, ऊर्जा और समृद्धि सब कुछ मिल सकती है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान कभी निष्फल नहीं होता। कार्तिक को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला माना गया है। कहते हैं कि कार्तिक मास में मंदिर में दीप प्रज्वलित करने से अश्वमेध यज्ञ के समान अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्य का उदय होता है। जो हमारे सनातन धर्म में जो हम लोग की पूजा होती है, कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं तो कामना परख पूजा करते हैं, कोई भी कामना के लिए ही करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे हम लोग सर्वप्रथम घी का दीपक जलाते हैं, तो घी का दीपक जलाने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो हमारे मन में इच्छा होती है उसकी पूर्ति होती है। दूसरा आता है सरसों का तेल का जलाते हैं, तो सरसों का तेल का दीपक जलाने से जो घर में बाधाएं आती हैं, जो मृत्यु इत्यादि बाधाएं आती हैं और शत्रुओं के दमन के लिए हम लोग सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं। उसके बाद एक द्रव्य आता है तिल का, तो तिल का तेल हम लोग इसलिए जलाते हैं, तिल के तेल से हमारे पितृ देवता बड़ी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आता है हम लोग चमेली का तेल का भी उपयोग करते हैं, तो चमेली का तेल उपयोग करने से भगवान हनुमान जी, हमारे अतुलित बलधाम जो हनुमान जी हैं वो प्रसन्न होते हैं। उनके निमित्त हम लोग चमेली का तेल का उपयोग करते हैं। इसके जलाने से सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं।
जानकार बताते हैं कि अगर भगवान विष्णु में पूरी श्रद्धा रखते हुए दीपदान किया जाए तो सारी बाधाओं को पार किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान दीपदान करने वालों को जरूर रखना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं। दीपक जलाते समय सिर ढका होना चाहिए। दीपक का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर ही रखें। घर में कभी सरसों के तेल का दीपक न जलाएं। घर में हमेशा तिल के तेल या घी का दिया जलाएं। दीपक को मुंह से फूंककर कभी न बुझाएं। अगर दीपक बुझाना ही हो तो आंचल या कपड़े की हवा से बुझाएं। हिंदू शास्त्र गणना के आधार पर कार्तिक मास वर्ष आरंभ का समय भी माना गया है, जिसमें दान, दीपदान के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति और भगवान की कृपा पाने की कामनाएं सहज पूरी हो जाती हैं। दीपदान का कई महत्व है और दीपक और दीप ये दो शब्द है। इसमें पहले हम लोग को जाना पड़ेगा। इसके लिए एक दीपदान होता है, एक दीपक होता है। दीपक होता है जो हम किसी कार्य के निमित्त, किसी अनुष्ठान के निमित्त जलाते हैं, उसको दीपक कहते हैं। और दीप का मतलब किसी के आगंतुक का हम स्वागत के लिए हम जो दीप दिखाते हैं वो दीप उसको कहते हैं। तो देवताओं का जब आगमन होता है तो हम उसको दीप का दान करते हैं। अर्थात बहती नदियों में हम दीप का दान करते हैं, गंगा आदि नदियों में। तो देवताओं का आगमन या तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है या गोधूली बेला में होता है। इन बेलाओं में दीप का दान करना चाहिए। वैसे एक बात और है, कार्तिक में दीपदान के साथ साथ स्नान का भी खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि कार्तिक में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से कुंभ स्नान जैसा फल मिलता है और संध्या स्नान के बाद श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दीपदान करने वालों को रूप, धन और सौभाग्य का वरदान मिलता है।